हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आइकन एजुकेशंस। और जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। 31 जनवरी और 1 फरवरी जिसका सबको इंतज़ार रहता है, सभी एंटरप्रेन्योर्स को, स्टूडेंट्स को, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को, स्पेशली यूपीएससी के स्टूडेंट्स को, इन्वेस्टर्स को एंड इवन हाउस होल्ड्स। तो वो यूनियन बजट आ गया है, बजट डे 1 फेब जो कि कल है ना। तो वो आ गया है और आज है 31 जनवरी। तो 31 जनवरी को क्या आता है? 31 जनवरी को आएगा इकोनॉमिक सर्वे। आपको पता होगा कि 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आता है और उसके नेक्स्ट डे आता है यूनियन बजट, है ना, 1 फरवरी। तो इंडिया में 1 फेब होता है बजट डे, ठीक है। और अभी आज क्या है? 31 जनवरी, जिस दिन इकोनॉमिक सर्वे आएगा। और इकोनॉमिक सर्वे किसी ना किसी टाइम वेबसाइट पर अपलोड होने ही वाला है, ठीक है। मैं वेबसाइट खोल के बैठा हूँ, जैसे ही अपलोड होएगा ना, आप मुझे 4 घंटे दीजिएगा। 5 बजे तक मैं 5 PM तक इकोनॉमिक सर्वे को डिटेल्ड, उसके हाइलाइट्स और जो भी यूपीएससी से रिलेवेंट होगा ना, वो सब लेके आऊँगा। बट बिफोर दैट, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, स्टडी आइकन एजुकेशंस को, तो सब्सक्राइब कर देना। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप यूपीएससी डिस्कशन, जिस पर सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स पीयर ग्रुप बनाकर डिस्कशन करते हैं। और दूसरा स्टडी आइकन एजुकेशंस, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। इसी पर मैं इकोनॉमिक सर्वे वगैरह प्रोवाइड कराऊंगा, बजट प्रोवाइड कराऊंगा, यही सब। उसके जो भी नोट्स होंगे, जो भी रिलेवेंट, जो गिस्ट होगी, जो समरी होगी ना इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट की, वो सब आपको इसमें ही मिलेगी चैनल पर। और दूसरा हमारा चैनल स्टडी आइकन एजुकेशंस, सब्सक्राइब कर देना। नाउ बिफोर मूविंग अहेड, और मैं आपको इंपॉर्टेंस बताऊं और क्या पढ़ना है वो बताऊं, और जो भी आज का हमारा डिस्कशन रहने वाला है वो बताऊं, उससे पहले ना मैं आपको ना एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि आपको किस तरीके से ये डाउनलोड करने हैं जो ऑफिशियल। अब देखो यार, कुछ लोग ना ले आएंगे, कह देंगे कि ये बजट है, ये इकोनॉमिक सर्वे है। आपने बाय चांस गलत सोर्स उठा लिया, आपने पिछले साल का बजट सर्वे उठा लिया, बाय चांस आपको ना पता चला, है ना। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स है ना, उनके बारे में बताऊंगा। और वो एक ही है, indiabudget.gov.in। क्या है? indiabudget.gov.in, ठीक है। अब जैसे ये आप देख रहे हो वेबसाइट, तो यही है वो, indiabudget.gov.in। इसमें आपको इकोनॉमिक सर्वे का पोर्टल और बजट स्पीच, अभी यहाँ पे स्पीच लिखा है, क्यों? क्योंकि अभी ना बजट वाला दिन आया नहीं है। कल को ये अपलोड भी जाएगा, प्रीवियस बजट और प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वे तो आ गया। अब रही बात इकोनॉमिक सर्वे की, किसी भी टाइम अपलोड हो जाएगा वो, अभी अपलोड नहीं हुआ है, मैं देख चुका हूँ। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, क्या डालकर? indiabudget.gov.in डालकर जब आप इकोनॉमिक सर्वे पर क्लिक करेंगे, तब कुछ ऐसी वेबसाइट खुल के आएगी। तो ये जो वेबसाइट है ना, ये इसको क्लिक करने से ही खुल के आएगी। तो देखो, जो इकोनॉमिक सर्वे है वो 21-22 का है ना। और जबकि जो यूनियन बजट है वो 22 से 23 का है। ऐसा क्यों है? पहले मैं आपको रीजन बता दूं कि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ना, वो आता है प्रीवियस ईयर का। मतलब जो हमारा साल निकल गया, उसमें जो हमने बजट लगाया था, जो हमने एक्सपेंसेस लगाए थे, जो हमारे टारगेट्स थे, वो कितने फुलफिल हुए, कितने नहीं हुए, क्या रीजंस रहे हैं कि वो फुलफिल नहीं हो पाए, या क्या रीजंस रहे हैं कि हमने उनसे ज़्यादा अचीव किया, ओवर अचीव किया। तो वो सब चीज़ें जो होती है ना, जो एनालिसिस होता है पिछले साल के बजट के लिए, पिछले साल का बजट का हो, फाइनेंस का हो, इकोनॉमिक्स का हो, कुछ भी, तो वो सारा आता है इकोनॉमिक सर्वे में। तो इकोनॉमिक सर्वे में हमें हमारी गलतियाँ और क्या हमें स्टेप्स आगे लेने चाहिए, क्योंकि हमने गलत स्टेप्स लिए, है ना। एक बहुत मशहूर बात है, एक बार एक रिपोर्टर ने बिल गेट्स से पूछा दैट हाउ विल यू बिकम सो सक्सेसफुल। तो बिल गेट्स ने कहा थ्रू बैड डिसीजंस। तो रिपोर्टर ने पूछा हाउ डू यू टेक बैड डिसीजंस। एक्चुअली उन्होंने कहा थ्रू गुड डिसीजंस। तो रिपोर्टर ने पूछा हाउ डू यू टेक गुड डिसीजंस? थ्रू एक्सपीरियंस। हाउ डू यू टेक एक्सपीरियंस? थ्रू बैड डिसीजंस। तो जो हमारे बैड डिसीजंस रहे हैं ना, वो इकोनॉमिक सर्वे में आते हैं। और जब तक हम इकोनॉमिक सर्वे को एनालाइज नहीं करेंगे डिटेलली, तब तक हमें एक्सपीरियंस कैसे होगा और फिर हम गुड डिसीजंस कैसे लेंगे। और गुड डिसीजन क्या होता है? यूनियन बजट। तो यूनियन बजट जो आप देखोगे ना, तो आप 23-24 का देखोगे। कैसे? क्योंकि 22-23 का तो, अब देखो ना, 22 क्या, अप्रैल 22 से, है ना, मार्च 23 तक ये आएगा। अप्रैल 22 से मार्च 23 तक का इकोनॉमिक सर्वे होगा। और उसके बाद क्या होगा? फिर 23 से 24 का,
कौन सा, अप्रैल, नेक्स्ट मंथ से ही वो आता है यूनियन बजट। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। अब मैं कुछ चीज़ आपको यूनियन बजट के बारे में बताता हूँ। हमारे देश को आज़ाद हुए ना 75 साल हो गए हैं, है ना, और ये हम काफ़ी टाइम बाद एक बजट पेश कर रहे हैं। वो कौन सा होगा? 75th बजट होगा ये। जितने साल हुए ना आज़ाद हुए हुए, उतना ही बजट है, 75th बजट। बट फर्स्ट बजट किसने करा था? फर्स्ट बजट करा था आर के षणमुखम चेट्टी ने। आर के षणमुखम चेट्टी जी ने करा था फर्स्ट बजट, यूनियन बजट इंडिपेंडेंट इंडिया का। अच्छा, ये बड़ी गड़बड़ वाली बात है, कई लोग इसको मिसकंसेप्ट कर जाएंगे। बट देखो, सरकार हमारी कभी भी बनी हो, आप कहोगे 1957 या 1950, जो भी कहोगे आप, देखो सरकार कभी भी बनी हो, बट बजट तो हर साल आता है ना, है ना। तो जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया का बजट था, वो पहली बार 1947 में ही आया था। और शुरू से बजट 31 जनवरी को नहीं आता था, वो 26 नवंबर को आया था पहली बार। और ये तो बात है हमारे आज़ाद भारत की। बट उससे पहले भी तो आता होगा ना, जब हर साल बजट आता है, तो वो आता था 7 अप्रैल 1860 को पहला बजट आया था। जेम्स विल्सन, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है इसके ऊपर। तो हमारा फर्स्ट बजट लेके आए थे जेम्स विल्सन। अब ये तो वो कोई रिमार्केबल पर्सनालिटीज़ हैं जो बजट्स को आज़ाद भारत में, या फिर जो हमारा इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया, उसके अंडर पहली पहली बार लाए हों। बट ऐसा कौन था जिसे सबसे ज़्यादा बार बजट प्रेजेंट किया है टेबल पर? तो वो थे मोरारजी देसाई। हाँ, आपने नाम सही सुना। देखो, फेमस पर्सनैलिटी तो हैं, इन्होंने काफ़ी सारे रिमार्केबल काम भी करे हैं। इन्होंने 10 बार यूनियन बजट को पेश किया था। हाँ जी, 10 बार। और जो बजट पेश करता है ना, वही इकोनॉमिक सर्वे पेश करता है। तो ये बात अपने माइंड में रखना कि हम जब बजट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम दोनों चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। बट देखो, सबकी नज़र बजट पर ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो एक फ्यूचर है। क्या है, इकोनॉमिक सर्वे तो एक पास्ट है। अब इकोनॉमिक सर्वे की नज़र रहती है हम स्टूडेंट्स पर। हम स्टूडेंट्स देखते हैं, पॉलिटिशियंस जो होते हैं, जो ओपोजिशन पार्टी के होते हैं, वो देखते हैं। बट एक एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, वो क्या देखेगा? जो हो गया सो हो गया, फ्यूचर का देखो। उसको पॉलिटिक्स से और स्टडी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो इसलिए बजट को ज़्यादा हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो, 10 बार ये प्रेजेंट कर चुके हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो हम यूनियन बजट की बात कर रहे हैं ना, पहले यूनियन बजट के अंडर ही जो रेल बजट था, वो आता था। आपको शायद ये वाली बात पता हो कि रेल बजट और यूनियन बजट एक ही थे पहले। इसको हम कहते हैं यूनियन बजट। बाद में यूनियन बजट से अलग कर दिया गया रेल बजट 2017 में, है ना। 2017 में रेल बजट को अलग कर दिया गया यूनियन बजट से। और कौन पेश करता है? फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। जैसे अभी हम करेंगे निर्मला सीतारमन, और थोड़ा थोड़ा जोक में कह दिया। तो निर्मला सीतारमन जी हमारा बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों पेश करेंगी। बट क्या हर बार फाइनेंस मिनिस्टर ही करता है? नहीं, यही तो ट्विस्ट है। 3 प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने पेश किया है, और तीनों गांधी परिवार के थे। पहले जवाहरलाल नेहरू, दूसरी इंदिरा गांधी, और तीसरे राजीव गांधी, उनकी बेटी, और फिर उनके बेटे। तो इस तरीके से ये 3 प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने बजट खुद पेश किया था, ना कि इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया था। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि 1999 के बाद से जो यशवंत सिन्हा जी हैं, जो उस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर थे, अभी ये फिलहाल है तो तब से ये कांग्रेस में ही, बट अभी रिसेंटली ना ये द्रौपदी मुर्मू जी के सामने भी खड़े थे। अगर आपको पता हो तो यशवंत सिन्हा जी ये प्रेसिडेंट के चुनाव में भी खड़े हुए थे, है ना। तो इन्होंने क्या करा था 1999 में 11 AM इन्होंने ये टाइम शिफ्ट किया था। पहले 5 बजे आता था बजट, अभी 11 इन्होंने शिफ्ट कर दिया। और अब तक क्या चल रहा था? अब तक जनवरी का लास्ट नहीं चल रहा था, लास्ट डे ऑफ जनवरी नहीं था, अभी तक फरवरी ऑफ लास्ट डे था। आप समझ रहे हो? जो भी लास्ट वर्किंग डे होगा ऑफ फेब, वो यानी कि फरवरी लास्ट। बट फरवरी से जनवरी खींच के लाए थे हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी। अरुण जेटली जी कहीं ना कहीं ठीक थे, एटलीस्ट निर्मला सीतारमन जी से तो ठीक ही थे। तो वो कहाँ से, उन्होंने फरवरी से उसको उठाकर, लास्ट फरवरी से उठाकर स्टार्टिंग ऑफ फरवरी कर दिया, और तब से अब तक 1 फरवरी ही उसकी डेट है यूनियन बजट की। अच्छा, एक बात कम लोगों को पता होती है, न्यूज़ पे देख लेते तो पता चल जाती है, और जो मुझ जैसे हैं जो कि स्टडी के सोर्सेज से ही मतलब रखते हैं, उनको शायद नहीं पता चलती कि हलवा सेरेमनी भी होती है। मैं आपको बताऊं, एक लॉक इन पीरियड होता है, ठीक है। अब 4-5 दिन का लॉक इन पीरियड होता है, पहले तो 15-20 दिन का होता था ये लॉक इन पीरियड। क्या होता है, जो जो लोग मिलकर इकोनॉमिक सर्वे तो एक्चुअली नहीं, बट यूनियन बजट जो मिलकर बनाते हैं,
उन लोगों को लॉक इन कर दिया जाता था। मतलब वो कहीं बाहर बाहर नहीं जा सकते, फैमिली से बात नहीं कर सकते जब तक बजट प्रेजेंट नहीं हो जाता। और ये चीज़ बाद में हटाई गई और अब 4-5 दिन है। तो 4-5 दिन भी बहुत होते हैं अपनी फैमिली से दूर रहने के लिए। तो हलवा सेरेमनी होती है, फाइनेंस मिनिस्टर हलवा बांटती हैं सबको। अब देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो लॉन्गेस्ट बजट स्पीच थी इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, मतलब कितने वर्ड्स बोले गए सबसे ज़्यादा, तो वो थी 18,650 वर्ड्स बोले गए थे। किसके द्वारा? हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, एक टाइम पर वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उससे पहले वो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उससे पहले आरबीआई गवर्नर थे। लेजेंड पर्सनैलिटी हैं ये, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स के लेकर आए थे, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, जब ये तीनों ये रिफॉर्म्स लेकर आए थे 1991 में, उस साल जो इन्होंने बजट पेश किया था वो लॉन्गेस्ट बजट था इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स में। इसका मतलब ये है कि सबसे मोटा बजट था वो, सबसे मोटा। बट कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि लॉन्गेस्ट टाइम तक के लिए फ्रेम किया जाए, मतलब कि जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है वो धीरे बोल रहा हो, स्लो स्लो बोल रहा हो, बीच में रुक जाए पानी वानी पीने को, है ना। तो उस हिसाब से जो लॉन्गेस्ट है वो 2.5 घंटे, सॉरी 3 घंटे के अराउंड, मतलब 2.75 घंटे, 2 घंटे 42 मिनट्स के अराउंड पर लॉन्गेस्ट बजट स्पीच रही थी निर्मला सीतारमन जी के द्वारा 2020 में। तो 2020 में इन्होंने ऐसा किया। उसके बाद 2021 में जब इन्होंने पेश किया, अगले साल उसके, तो फर्स्ट पेपरलेस बजट पेश किया था उन्होंने। आपको पता भी होगा एक क्या करा था, पेपरलेस बजट पेश किया था। और दूसरी चीज़ जो इन्होंने करी थी वो इन्होंने बैग से पेटी कर दी थी, ये वाली, है ना। तो वैसे इतना कुछ इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, बट जो भी था इंपॉर्टेंस यही है। तो ये सब यूनियन बजट के बारे में है। तो अब देखते हैं, यूनियन बजट तो कल आएगा, आज जो है इकोनॉमिक सर्वे आएगा, इकोनॉमिक सर्वे की वेट करते हैं। जो भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा। और इकोनॉमिक सर्वे के लिए बने रहना चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना। शुभ गोयल साइनिंग ऑफ।